जी, आज निश्चित रूप से आज 10वां दिन है। बहुत निराशाजनक है। मैं खुद पर्सनली और बाकी सब लोग मन से बहुत ही व्यथित हैं, दुखी हैं कि आखिर ऐसी क्या हो गया है प्रशासन को कि हमारे बच्चों की हमारी इतनी सी माँगे नहीं मान। हम यही तो कह रहे हैं कि हमें एक सुरक्षित वातावरण दें, कि हम लोग मैं खुद को सुरक्षित महसूस करें और जाके इलाज करें, बैठें, बात करें, लोगों की सेवा करें। क्या ये हमारी कोई गलत माँग है? बिल्कुल नहीं है। आप खुद देख रहे हैं इतने दिनों से, पहले तो करंट लगने से मृत्यु होती है, उसके बाद हमारे हॉस्टल में छत गिरती, उसके बाद हमारे वापस उसी हॉस्टल में छठे फ्लोर पे करंट लगता है, जिससे रेजिडेंट को झटका लगता है और हम प्रिंसिपल साहब को, पुलिस को, सबको बुला के सब दिखाते भी हैं। वहाँ पे फिर हमारे एक चिवड़न साहब आके उसको कोशिश करते हैं, क्योंकि पदमुक्त थे वो आए, उसके बाद उन्होंने उस वहाँ पे तार हटाने की कोशिश की, सबूतों को मिटाने की कोशिश की। तो ये मैंने बहुत ही गलत तरह का व्यवहार हो रहा है। हम सब बच्चे बहुत ही दुखी हैं और हमने प्रशासन से मांग रखी। कल भी हमारी मीटिंग हुई, कलेक्टर साहब से भी मीटिंग हुई। हमने उनको बताया सर ठीक है, अगर कुछ मांगे ऐसी हैं जो अभी नहीं पूरी की जा सकती हैं, हम वेट करने को तैयार हैं। हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम सब बच्चे यहाँ कोई नहीं चाहते हड़ताल करें। तो हमने कहा सर जो मांगों को अगर बाद में होंगी तो आप प्लीज़ टाइम लें, कोई बात नहीं, हम बाद में पूरी करें, लेकिन जो मांगी तो कम से कम अभी की जा सकती है। हमें सुरक्षा के लिए एक बात बताइए, मैं तो सबसे आप मीडिया से पूछता हूँ, क्या किया? अगर उस दिन मृत्यु हुई करंट से, तो उसके 8 दिन बाद भी उसी हॉस्टल में, उसी वाटर कूलर में अभी भी करंट आ रहा है। तो मतलब ये तो लाजमी है ना, अभी भी लापरवाह है, अभी भी कोई नहीं सुन रहा है। इनको लगता है ये शायद ऐसे ही है, इनको हम जैसे जैसे टाइम निकाल रहे हैं बच्चे इससे दुखी हो जाएंगे, अपने आप से छोड़ देंगे, आने लग जाएंगे। तो मैं आप बता देता हूँ, हम नहीं होंगे। उनकी चुप्पी हमारे जज्बे को तोड़ नहीं सकती है। हम आगे बढ़ेंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। कब तक किया जाएगा? आपके टीचर्स एसोसिएशन भी आपके खिलाफ उतरे हैं आपको? नहीं, ये हम पहले दिन से यही कहते हैं कि हम तो देखो टीचर के खिलाफ है नहीं, वो हमें गुरुजन है, हम उनसे सीखते हैं, हम तो बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं है। वो जो भी जिस तरीके से उन चीज़ों को दी है, मुझे नहीं पता वो कैसे सोच रहे हैं। हमने उनसे मुलाकात करके अपनी बातों को क्लियर भी किया है, स्टैंड भी क्लियर किया है कि सर हम बिल्कुल आपके खिलाफ नहीं है। और उन लोगों की ये थे कि वे प्राचार्य को कि आप ये सब करो, वो मत करो। तो हमने कहा सर हम तो चल ठीक है, लेकिन कम से कम लापरवाही भी तो कार्रवाई हो। जिसकी वजह से लापरवाही हुई है, मृत्यु हुई है, अभी भी करंट आए, वहाँ तो कार्रवाई हो। क्या वो हमारी गलत मांगेंगे? तो वो हमें बिल्कुल गलत मांग नहीं है। और इसमें हमें नो डाउट इवन कुछ टीचर्स एसोसिएशन के ही टीचर्स ने हमारा साथ भी दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी जो लड़ाई है न्याय संगत है और बिल्कुल उचित है। बिल्कुल जुड़ गए हैं साहब, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने हमारा साथ दिया है। और वो अभी उन्होंने यही कहा है, आश्वासन दिया, अगर ये मुद्दे सरकार नहीं सुलझाएगी तो ये कहीं ना कहीं आमजन को बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है। क्योंकि अजिजदा अपने आप में इन सर्विस डॉक्टर्स का बहुत बड़ा एक ग्रुप है, वो हमारे साथ आए। तो ये मतलब मान लीजिए आप, कहीं ना कहीं अब आमजन को गाँव गाँव में परेशान होने वाली लोगों को। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्यों इतनी हठधर्मिता पे आई है कि कुछ एक्शन तो लेना है सरकार? क्या बोल ही नहीं सकती? क्या हमें सुरक्षित माहौल नहीं दे सकती? और इसके अलावा एक बात बताइए, अभी परसों एक लेटर आया हमारे हॉस्टल को, जहाँ पीडब्ल्यूडी ने लिख दिया कि हॉस्टल जर्जर है, इसे खाली किया जाए विद इमीडिएट इफेक्ट। ये बताइए उस हॉस्टल में 150-200 बच्चे रहते हैं, वो कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? वो कहाँ बटिए? उसके लिए कोई प्रिंसिपल साहब को कोई जवाब नहीं। हम पूछ रहे थे कहाँ जाएं, हम इसे खाली, आपने तो नोटिस दे दिया प्रिंसिपल ने कि खाली कर दो। कल वो जाना नहीं बोल देंगे, हमने बोला था खाली कर दो, लेकिन जाए भी तो कहाँ जाए? आप नोटिस दे रहे हो, आप हटा रहे हो, लेकिन एक अगर आप यहाँ पे हटाने की आप कभी कहते हो कि हम हटा नहीं सकते, आप बच्चों को हटा सकते हो जो पढ़ के अपनी मेहनत करके जयपुर से लेटर आके आते हैं, आप उनको हटाने के लिए कह सकते हो उनके लिए, लेकिन आप एक कार्रवाई नहीं कर सकते, एक किसी ऐसे आदमी को नहीं हटा सकते जिसकी वजह से लापरवाही से मौत हुई है। तो बहुत ही शर्म का विषय है, बहुत ही शर्मसार है और कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने का विषय है कि हम अपने आप को झांके जमीन से पूछे कि हम कहाँ खड़े। आज किस तरह का आज क्या रह रहा है? आज हमारी जो भूख हड़ताल जारी है, हमारे जो साथी भूख हड़ताल है वो बिल्कुल जारी है। साथ ही हमारा आज प्लान है कि हम लोग आज शाम को एक रैली करें, जिसके लिए टाइमिंग हमें एक बार प्रशासन से लेनी होगी। तो वो टाइमिंग जल्दी आपको मीडिया सभी को अपडेट कर दी जाएगी, क्या टाइम रहेगा, क्या रूट रहेगा। और क्योंकि अब आमजन को परेशानी हो रही है, तो हमने ये भी एक प्लानिंग में सोचा है कि हम कल किस तरह से कर सकें। हम कल एक पैरेलल ओपीडी चलाएंगे, जिससे आम लोगों को बिल्कुल सुविधा नहीं हो, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो हमने कल इसके लिए भी एक रूपरेखा बनाई है कि कल हम एक पैरेलल ओपीडी चलाएंगे, जिससे जो भी लोग परेशान हो रहे हैं उन्हें कोई समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। और ये मैं इसीलिए इस टाइम से कह रहा हूँ, हम नहीं चाहते हैं हड़ताल, हम नहीं चाहते हैं आम लोगों की कोई समस्या हो, हम समाधान चाहते हैं, हम सुरक्षित माहौल चाहते हैं। तो हठधर्मिता है, यही आपको दबाने का तरीका है, यही तो डिवाइड एंड रूल है। कुछ लोगों को नोटिस दिया गया कि आपको पदमुक्त माना जाएगा, कुछ लोगों को जयपुर में ज्वाइनिंग दे दी जाए, कुछ लोगों का है कि आपके खिलाफ जो हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो एमबीबीएस कर रहे हैं, उन जो टीचर्स को, पेरेंट्स को वो भेज रहे हैं लेटर कि आपके बच्चे की ये अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी, इतने दिन से वो छुट्टी पे है, ऐसे। अरे साहब हम थोड़ी चाहते हैं, मतलब आप दबाना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि हम कुचल देंगे, दबा देंगे, ये हड़ताल खत्म हो जाएगी, ये और उग्र होगी। तो मैं तो कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से जा रहे हैं। सबसे जो मैं भी मानता हूँ, बातचीत ही सबसे बड़ा सही तरीका है किसी बातों को, समस्या को सुलझाने का। और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो प्रिंसिपल साहब माने, कलेक्टर साहब माने, अगर वो नहीं मानते हैं हमारी बातचीत, तो हम चाहते हैं कि सरकार जो बैठी है, हमारे आज 7-8 लोगों का डेलीगेशन
हमारी बाकी आरडीएस के साथ एक मीटिंग कर रहा है, जयपुर में बैठा है कि हम आगे कैसे रूपरेखा बनाएं इसकी। तो हम चाहते हैं सरकार, अब जब हमारा डेलीगेशन जयपुर में है तो सरकार हमें बुलाए, आगे से बुलाए, बातचीत करें, हम तैयार हैं। वो जब बुलाएंगी, जिस समय बुलाएगी, हमारा डेलीगेशन, बाकी लोग बिल्कुल मिलने को तैयार है। हम मिलेंगे और हम चाहेंगे किसी न किसी एक मुद्दे पर एक जगह पहुंचे और जो हड़ताल चल रही है वो खत्म हो और आमजन को सुविधा मिल सके।